लूकास का पहला अध्याय 11 से 17 पद को देखेंगे। ल्यूक चैप्टर 1 वर्सेस 11 to 17। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जी। जकरया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। हाँ। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जी। हे जकरया, भयभीत ना हो, हाँ। क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जी। और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। जी। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हाँ। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। जी। और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। जी। और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जी। और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। जी। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ओके, वर्स नंबर 13 वन मोर टाइम, एक बार फिर से देखेंगे। उसका 13वें पद को क्या लिखा है यहाँ पे? परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जी। हे जकरया, भयभीत ना हो। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरया, भयभीत ना हो। हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आमेन। क्या ही खूबसूरत बात है कि अगर हमको परमेश्वर से संदेश मिल जाए, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। आज की सुबह में प्रार्थना करने वाले लोगों से बात करना चाहता हूँ। आज का दिन जो है, ये आज का संदेश है प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए। यू पीपल हु प्रे कंटिन्यूअसली, आज का संदेश आपके लिए है। बहुत से लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत तरीके की प्रार्थना करते हैं, एंड ढेर सारी बार हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और हमारे जीवन में बड़ा छुटकारा आता है। तो वर्स को वन मोर टाइम फिर से देखेंगे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये वो शब्द हैं जो हर कान सुनना चाहता है। ये वो शब्द हैं जो हमें से हर एक जन सुनना चाहता है। काश कि परमेश्वर की तरफ से ये संदेश आ जाए, कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता हमको ये आके बता दे, प्रभु हमको आवाज से ये बता दें, या कोई स्वर्गदूत हमको दिखाई दी जाए, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। What beautiful words, कितने खूबसूरत ये शब्द होंगे यदि हम इस बात को सुन ले कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हमें ये स्टोरी पता है कि ये कहानी क्या है। सो यस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ढेर सारे लोग प्रार्थना करते हैं। हमें से ढेर सारे लोग ढेर सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, एंड ढेर सारी बार हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है, एंड परमेश्वर हमारे बीच में एक बड़ी गवाही के साथ में आते हैं। आमीन। लेकिन कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कई बार चीज़ें बहुत डिले होती हैं, बहुत देरी के बाद में हमको प्रार्थना का उत्तर मिलता है। एंड देयर आर टाइम्स कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती और हमको उसका उत्तर नहीं मिलता, या हमको उसका उत्तर उस प्रकार से नहीं मिलता जैसा हमने उम्मीद की थी। जो हमने सोचा था कि ओके हम प्रार्थना करें तो इस प्रकार से चीज़ें होंगी। यस, कई बार प्रार्थना का उत्तर हमको मिलता है, पर उस रूप में नहीं मिलता, उस तरीके से नहीं मिलता जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि हमको इसका उत्तर मिलने पाए। नहीं, हम बहुत सी चीज़ों के बारे में प्रार्थना करते एंड परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े कामों को किया। ढेर सारी बार हमारी प्रार्थना बड़ी गवाही के साथ में वापस आती है। कई बार काफ़ी समय लगता है हमको प्रार्थना को उत्तर मिलने में, एंड कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, एंड कई बार जो हमारी उम्मीद होती है हम उससे कहीं सीमित चीज़ों को हम रिसीव कर पाते हैं। फिर क्या एक खूबसूरत बात है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर का जन, या परमेश्वर आपसे कहें तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। क्या लिखा हुआ है? परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जकरिया की प्रार्थना क्या थी? जकरिया की प्रार्थना क्या थी? जकरिया और उसकी पत्नी एलिशिबा क्या प्रार्थना कर रही थी?
इनके बारे में लिखा है कि ये बुजुर्ग थे और इनके पास में कोई बच्चा नहीं था। सो जकरिया की प्रार्थना क्या थी, एलिशबा की प्रार्थना क्या थी? ये हम लोग वापस आएंगे, फिर से पढ़ेंगे 13वें पद से, फिर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। Here is God who answers prayers। हमारे पास में एक ऐसा परमेश्वर है जो कि प्रार्थना को सुन करके उत्तर देता है। Every Sunday we have beautiful testimonies। हर संडे खूबसूरत गवाहियों के साथ में आके खड़े होते, हमने प्रार्थना की और ऐसा हो गया, हमने प्रार्थना की और ऐसा हो गया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर है। यहाँ पे एक परिवार है, बहुत कुछ उसके पास में है, पर उसके पास में बेटा नहीं है, उसके पास में बच्चा नहीं है। तमाम खुशी होने के बावजूद भी वो दुख में है और वो निराशा में है और वो आंसू में है और वो परमेश्वर के पास में आए। प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमें एक बच्चा चाहिए है। एंड उनको क्या मिल रहा है? इनको क्या मिल रहा है? पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। और तेरी पत्नी एलिशबा से, और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। आप सोचें अगर आपके पास में बच्चा आने वाला है एंड प्रभु का वचन आपके पास में इस तरीके से इसके पैदा होने से पहले इस प्रकार से निकल करके आ जाए और वो आपसे कहे तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। प्रभु के सामने महान होगा। अगर आपके बच्चे के लिए परमेश्वर की तरफ से इतनी बड़ी भविष्यवाणी हो, आपको कैसा लगेगा? अगर इतनी बड़ी भविष्यवाणी, हम सब इस बात में रहते, प्रभु मेरा बच्चा, उसका भविष्य अच्छा हो, स्कूल जाए, अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे नंबरों से पास होने पाए, क्लास में फर्स्ट होने पाए, जीवन में तरक्की करने पाए, अच्छी नौकरी मिलने पाए, अच्छा बिजनेस होने पाए, अच्छी जगह उसकी शादी होने पाए। एक माँ बाप की डेली की प्रार्थना ये होती है। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन इस बात के लिए वो प्रार्थना करते हैं। यदि उनके बच्चे दाएं बाएं जा रहे होते हैं, उनके मन बेचैन होते, कैसे अपने बच्चों को सही ट्रैक पे वो लेकर के आ जाए। एंड हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है कि वो परमेश्वर जो कि परमेश्वर का परमेश्वर है, आपके बच्चे के लिए ऐसी भविष्यवाणी करे कि वो ढेर सारे लोगों के लिए आनंद का कारण होगा और वो मेरी निगाह में और प्रभु के सामने वो महान होगा। और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा जी, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा जी, और इजरायलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा जी। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा जी, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर, पितरों का मन, माँ बाप का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, धर्मियों की समझ पे लेके आए। Here are two people, यहाँ पे दो लोग हैं, एलिशबा और जकरिया। बुजुर्गी हो चुकी है, उनके पास में कोई बच्चा नहीं है, वो प्रभु के पास में निरंतर प्रार्थना कर रहे थे और उनकी प्रार्थना सुन ली गई। क्या ये उनकी प्रार्थना सुनी गई? उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने तो बस ये मांगा था, प्रभु एक बच्चा दे दीजिए, एक बच्चा दे दीजिए। और प्रभु कैसे दे रहे हैं? एक बड़ा महान बच्चा दे रहे हैं उनको, बड़े तोहफे के साथ में परमेश्वर आ रहे। हमारी प्रार्थना कई बार बहुत सीमित, कई बार बहुत छोटी होती है, लेकिन जब प्रभु आते हैं वो बड़े उत्तर के साथ में हमारे पास में आते हैं। मैं प्रार्थना करने वाले लोगों से बात करना मांग रहा हूं इस समय। कई बार हम प्रार्थना करते, किस ढंग से प्रार्थना करते, किस आशा से आप प्रार्थना करते। आप देखें यहाँ पे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को किस तरीके से उत्तर देना मांगते हैं। कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर हमको मिलता है और हमारे बीच में वो गवाही होती है जो कि हम चाह रहे होते हैं। कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर हमको नहीं मिलता है, कई बार बहुत समय लग जाता है हमारी प्रार्थना को उत्तर आने में, और कई बार हमको उत्तर मिलता है पर वो उस रूप में नहीं होता जैसे हम देखना मांग रहे हैं। परमेश्वर कैसे कार्य करने वाले परमेश्वर हैं? बड़ा काम करने वाले परमेश्वर हैं, बड़ा काम करने वाले परमेश्वर हैं। एलिशबा
ज़करिया उनको बच्चा चाहिए था, एंड परमेश्वर बड़े पैकेट के साथ में निकल के आ रहा है। आप देखिए मेरे साथ में मत्ती उसका 11वां अध्याय उसके 11वें पद को देखिए क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 11। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। कोई बड़ा नहीं हुआ। सारे लोग, जितने लोगों ने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया, उन सब में सबसे महान कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। इतिहास में, संसार के इतिहास में बड़े बड़े लोग हुए, प्रभु के वचन में बड़े बड़े लोग होने पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सब में सबसे महान है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उसके उत्तर हमको मिलते हैं, पर आप देखें परमेश्वर किस प्रोपोर्शन में हमको आशीष दे रहे हैं, किस तरीके से परमेश्वर हमको आशीष दे रहे हैं। जब हम आते हैं, सिर्फ उसने प्रार्थना की प्रभु हमको बच्चा मिल जाए, एक बेटा दे दीजिए, एक बच्चा हमको दे दीजिए। नहीं, प्रभु ने सिर्फ एक बेटा नहीं दिया, एक बड़ा महान सामर्थी बेटे के साथ में परमेश्वर इसके पास में आ रहे हैं। आप देखिए मेरे साथ में यशायाह उसका 54वां अध्याय 54 वर्स 1, आइज़ाया 54 वर्स 1 में क्या लिखा हुआ है? हे बांझ तू पुत्रहीन है, हे बांझ तू पुत्रहीन है, तू पुत्रहीन है, जय जयकार कर, जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई जी, गला खोल कर जय जयकार कर जी, और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। लड़कों से अधिक होंगे। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज को? क्या आप सुन रहे हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं? क्या आप सुन रहे हैं? कई बार हम उस लीन पैथ से गुजरते, कई बार हम उस अकाल के समय से गुजरते, कई बार हम उस संघर्ष के समय से गुजरते, कई बार हम उस आंसुओं के दौर से गुजरते, कई बार हम उस निराशा के दौर से गुजरते। प्रभु हमारे पास में ये नहीं है, प्रभु हमारे पास में ये चीज नहीं है। कई बार कुछ दिक्कतें होती, हम प्रार्थना पे प्रार्थना कर रहे होते, पर हमको उस प्रकार के उत्तर नहीं मिल रहे होते, उस चीज में हम परिवर्तन को प्राप्त नहीं कर रहे होते। एक लंबा पैथ चला जाता है, ढेर सारी चीजों में हम परमेश्वर के छुटकारे को अनुभव कर रहे होते हैं, पर जिस चीज के लिए हम आशा लगाए होते हैं वो बस कंटिन्यू कर रहा होता है, कंटिन्यू कर रहा होता है, कंटिन्यू कर रहा होता है। एंड व्हाट इज गॉड सेइंग? एंड व्हाट इज गॉड सेइंग? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। आपके जीवन में परिवर्तन आपको पता कब आएगा? आपके जीवन में चेंज कब आता है? जब परमेश्वर का वचन आता है। हमारे जीवन में परिवर्तन कब आता है? जब परमेश्वर का वचन आता है। बर्तिमेई देखना चाहता था, बड़ी उसकी आशा थी कि वो देखने पाए, पर वो कब देखने पाया? जब परमेश्वर का वचन आया। मैं कहता हूं तुम देखने लगो, और वो देखने लगा। यार की बेटी मर गई थी, यार का पूरा परिवार, उसके सारे रिश्तेदार, उसके दोस्त चाहते तो थे, बहुत चाहते थे कि वो बेटी जीवित हो जाए। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि बेटी जीवित हो जाए, पर जीवन कब आया? जब परमेश्वर का वचन आया। जब परमेश्वर का वचन आया। राइट? आपके जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जब परमेश्वर का वचन आएगा। लाजर बाहर निकला। कैसे लाजर बाहर निकला? जब यीशु का वचन गया, लाजर तो बाहर आ जा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप इस बात को पहचानते होंगे, ये ना अकाल का समय, ये जंगल का समय, राइट? यीशु जंगल में 40 दिन के लिए प्रार्थना करने के लिए चले गए। मूसा 40 साल के लिए वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। एक लीन पैच, एक ऐसा हिस्सा जीवन का जो अकाल का समय होता है। हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम परिवर्तन को प्राप्त नहीं कर रहे होते। मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज के दिन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, आप वो लोग जिन्होंने आंसुओं के उस समय को देखा है, जिन्होंने इस दुख के उस दौर को देखा है, जिन्होंने निराशा के उस दौर को देखा है। कई बार हमने बहुत कोशिश की, पर हमारी कोशिश जो है वो सफल नहीं होने पाई। हम ठहरे, हमने प्रार्थना की, हमने विश्वास किया, लेकिन फिर भी हमने कई बार उस तरीके से परिवर्तन को अनुभव नहीं किया जैसे कि हम चाहते थे कि हम अनुभव करने पाए।
संघर्षों में रहे हैं, प्रार्थनाओं में रहे हैं, आंसुओं में रहे हैं, पर हमने उस तरीके से चीज़ों को नहीं देखा जैसे कि हमारी आशा थी कि हम देखने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह, त्यागी हुए के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। Amen? त्यागी हुए के लड़के, ये चर्च, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कलीसिया, आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब्राहम से परमेश्वर ने इतना बड़ा वायदा कैसे किया? वो 25 साल परमेश्वर ने उससे वायदा किया, 75 साल की उम्र में, एंड उसको वफादार रहना पड़ा अगले 24 साल तक के, अगले 24 साल तक, अगले 25 साल तक के अब्राहम को वफादार बने रहना पड़ा। एंड जब ये लंबा 25 साल का समय जब उसका अकाल का बीता, दुख का बीता, निराशा का बीता, उसको उस प्रकार से उत्तर नहीं मिल रहा था जैसे वो चाह रहा था, पर वो विश्वास योग्यता में बना रहा। एंड देन क्या हुआ? एंड फिर क्या हुआ? त्यागी हुए के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होने पाए। त्यागी हुई के लड़के सुहागिन से अधिक होने पाए। अगर आप वो जन हैं जो किस लीन पैथ से होकर के गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में उनसे ज्यादा होगा जो हर रोज अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर रहे होते हैं। अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं जो कि संघर्ष का है, आपने प्रार्थना की है पर अभी परिवर्तन को नहीं देखा है, आपने और प्रार्थना की है पर अभी परिवर्तन को नहीं देखा है, और आपने कोशिशें की हैं पर आपने उस परिवर्तन को वहां पे नहीं देखा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आशीषें उनकी आशीषों से कहीं बड़ी होंगी जिनके जीवन में वो संघर्ष नहीं है, जिनके जीवन में वो आंसू नहीं है, जिनके जीवन में वो दौर नहीं है। Are you listening, church? हाँ, हन्ना की प्रार्थना थी, हन्ना ने प्रार्थना की और अगली बार उसको प्रार्थना का उत्तर मिल गया, फौरन उसको प्रार्थना का उत्तर मिल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है कि पनिन्ना को एक के बच्चे के बाद में दूसरे बच्चे और तीसरे के बाद में तीसरे बच्चे हो रहे थे, पर हन्ना के पास में नहीं थे। She was continuously praying, लेकिन आशीष किसको मिल रही थी? वो पनिन्ना को मिल रही थी, पनिन्ना को मिल रही थी और पनिन्ना को मिल रही थी, और वो और भी ज्यादा जला रही थी, और भी ज्यादा वो हन्ना को परेशान कर रही थी। But then चीजें बदल गई, लेकिन फिर चीजें बदल गई। त्यागी हुए के लड़के सुहागिन से अधिक होते हैं। दाऊद के जीवन में देखें, सुलेमान के जीवन में देखें, परमेश्वर के लोगों के जीवन में देखें जिन्होंने संघर्ष के समय को अनुभव किया। दाऊद ने 13 साल संघर्ष के समय को अनुभव किया। शाऊल अपनी पूरी सेना के साथ में उसको प्रतिदिन ढूंढ रहा था कैसे वो दाऊद को खत्म कर दे, पर उस 13 साल परमेश्वर दाऊद के साथ में वफादार रहे, लेकिन उस पूरे 13 साल दाऊद भी परमेश्वर के साथ में वफादार रहा। 13 long years शाऊल उसको लगातार परेशान कर, प्रभु क्या आप देख नहीं रहे शाऊल को? प्रभु आपने शाऊल को मेरे जीवन में क्यों भेज दिया? ये दिक्कतें मेरे जीवन में क्यों है? दाऊद इन सवालों के साथ में नहीं आ रहा है, दाऊद इन सवालों के साथ में नहीं आ रहा है, दाऊद विश्वास योग्यता के साथ बना हुआ है। प्रभु आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रभु आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। और वो उस निराशा के दौर से, जब आंसू के दौर से, जब उस दुख के दौर से गुजरता था, तो वो कहता था यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब उस लीन पैथ से आप गुजर रहे होते, उस आंसू के समय से गुजर रहे होते, उस दुखों के समय से गुजर रहे होते, उस निराशा के समय से जब आप गुजर रहे होते, आपका अंगीकार क्या होता है? What do you confess? यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। आप एक और पद को देखिए मेरे साथ में, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20। इफिशियंस का 3रा अध्याय उसके 20वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, जी, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जी, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। फिर से बड़े क्या लिखा हुआ है? अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से अधिक, विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। क्या प्रार्थना करें किसी बात के लिए? क्या प्रार्थना करें किसी बात के लिए? हम में से कितने लोग प्रार्थना करें किसी बात के लिए?
किसी विषय के लिए आप प्रार्थना में हैं? हाँ, कितने लोग प्रार्थना में टिके हुए किसी बात के लिए? नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे लिखा हुआ है कि वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। क्या आप तैयार हैं अपनी विनती और समझ से अधिक रिसीव करने के लिए? प्रभु, हमें अपनी विनती और समझ से अधिक मैं ग्रहण करने जा रहा हूं, अधिक मुझे मिलने जा रहा है। कन्फेस करें इस बात को, अंगीकार करें। प्रभु, जब आप ऐसे सामर्थी हैं कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकते हैं, तो हम सीमित क्यों रहें? अगर हमारे पास में परमेश्वर है जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, तो हम सीमित क्यों रहें? हम सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं तक के ही सीमित क्यों रहें? हम उसके बियॉन्ड क्यों नहीं जाएं? हम उसके आगे क्यों नहीं जाएं? प्रभु, यदि आप अब्राहम को आशीष दे सकते तो मुझे क्यों नहीं? यदि आप हन्ना को ब्लेस कर सकते तो मुझे क्यों नहीं? अगर अंधा बर्तमई देख सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर गूंगे बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अगर लंगड़े चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अगर मृतक जीवित हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अगर दाऊद के जीवन में प्रभु आप इस प्रकार के निकल के आ सकते तो मेरे जीवन में क्यों नहीं? आपको पता है यीशु के चेले यीशु से क्या पूछते हैं? मैंने पूछा, यीशु के चेले यीशु से क्या पूछते थे? नहीं, यीशु के चेले यीशु से क्या पूछते हैं? अब कौन लोग क्या पूछते हैं? प्रभु, हम क्यों नहीं? जब उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए जो मिर्गी पड़ने वाली थी, पिता बेटे को लेके आया, इधर गिर जाता, कभी उधर गिर जाता था, आग में गिर जाता था, चोट लगती थी उसको। यीशु वहां पे नहीं थे, चेले नहीं निकाल पाए, पर चेले बड़े संघर्ष में थे। ये सवाल प्रभु से एकांत में पूछेंगे, सबके सामने नहीं पूछेंगे। जब एकांत में यीशु को पाया, एकांत में यीशु के पास में आके पूछने लगे, प्रभु, हम क्यों नहीं कर पाए? जब आप वचन को पढ़ रहे होते, जब दाऊद के बारे में पढ़ रहे होते, अब्राहम के बारे में पढ़ रहे होते, हन्ना के बारे में पढ़ रहे होते, बर्तमई के बारे में पढ़ रहे होते, क्या आपका आत्मा बेचैन नहीं होता? प्रभु, आप तो पक्षपात करने वाले परमेश्वर नहीं है। आप तो हमारे हृदय को जानते हैं, आप तो हमारे मन को जानते हैं, आप तो हमारे हृदय की सच्चाई को जानते हैं। हमारी समझ और हमारी विनती से कहीं अधिक। हम उस सीजन में हैं, हम उस मौसम में हैं जहां पे परमेश्वर इस काम को आपके जीवन में करने जा रहे हैं। और ये शिक्षा आपके लिए जरूरी इसलिए क्योंकि यदि आप इसको रिसीव नहीं करेंगे, आप उस आशीष को भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गोशेन में अपने आप को बड़ा खुश पा सकते हैं, पर परमेश्वर आपको गोशेन से निकाल करके वो आपको कनान देश पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वो संसार को दिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर है, और संसार को ये दिखाना चाहता है कि हम उसके लोग हैं। आमीन। आप हो सकते हैं अपनी बातों में, अपनी चीजों में यू माइट बी वेरी हैप्पी, नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है और मैं बहुत खुश हूं प्रभु, बस ऐसे ही चलता रहे, बस प्रभु बहुत बढ़िया। ना ना ना, ऐसे ही चलता रहे, ये बढ़िया नहीं। आप जहां कहीं भी क्यों नहीं हो, जिस भी आत्मिक स्तर पे क्यों नहीं हो, प्रभु आपको उठा करके दूसरे स्तर पे पहुंचाना चाहता है। सो ये शेकिंग इसलिए है, ये हिलाया जो जा रहा है, ये फटका जो जा रहा है, ये सिरे फटका जा रहा है, ताकि प्रभु हमको ऊंचे स्तर के ऊपर लेकर के जाए। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, इनफैक्ट परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है और आपसे कह रहा है, त्यागी हुई के बच्चे, प्रभु आपको आशीष दे। फिर से, त्यागी हुई के बच्चे, हालेलुया चर्च, थैंक यू फॉर बीइंग बैक। एक बार फिर से, त्यागी हुई के बच्चे सुहागिन के बच्चे से अधिक होते हैं। जकरिया, एलिशबा, एक लंबा पैच बीत गया, है ना। जकरिया सुरदूत आता है, उसके बाद में जकरिया रिटायर होकर के घर चले जाते हैं। प्रीस्ट था, ये याजक था, और ये रिटायर हो जाता है। उसके बाद में इसको यूहन्ना जो है इसके घर में पैदा होता है। एक लंबा दौर बीत गया, प्रभु के भवन में प्रीस्ट है, याजक है, बच्चा नहीं है उसके पास में, लंबा दौर बीत गया। लेकिन जब उसका उत्तर मिलता है तो बड़े पैकेट के साथ में मिलता है। जब आप उसको पढ़े, वैसे नहीं पढ़े, सुरदूत आया, मत डरो जकरिया, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। नहीं, तुम्हारी प्रार्थना से कहीं अधिक के साथ में परमेश्वर तुम्हारे पास में आ रहे हैं।
तुम्हारी प्रार्थना से कहीं अधिक के साथ में परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। चर्च में आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना से कहीं अधिक तैयारी के साथ में आपके जीवन को छू लेना चाहते हैं, आपके जीवन को छू लेना चाहते हैं। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में ज्यादा चाहते हैं। आमीन। आज का मैसेज उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में ज्यादा चाह रहे हैं। आमीन। आपका ये संदेश उन लोगों के लिए जो कि अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य से हैरान होना चाहते हैं। प्रभु ये क्या है, मैंने तो ये प्रार्थना की थी, ये क्या है जो आप मेरे जीवन में लेकर के आ रहे हैं। मैं कुछ चीजों के लिए प्रार्थना में था पिछले दिनों में, और परमेश्वर ने मुझसे इसी तरीके से बातचीत की उन तमाम विषयों के लिए। इसीलिए जो बातें मुझसे के पहुंची वो बातें आप तक के ट्रांसफर कर रहा हूं। जो बातें मुझसे के पहुंची वो बातें मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, त्यागी हुई के बच्चे सुहागिन के बच्चे से अधिक होते हैं। वापस आएंगे शायद 54वां अध्याय फिर से देखेंगे, Isaiah 54 verses 1 to 8 देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले पद से 8वें पद तक देखें क्या लिखा हुआ है। हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। अपने जीवन के उन क्षेत्रों में जिसमें हमने बांझपने को महसूस किया है, अपने जीवन का वो क्षेत्र जहां पे आपने अकाल को महसूस किया है, आपके जीवन का वो क्षेत्र जहां पे आपने पीतल के दीवारों को, दरवाजों को महसूस किया है, अपने स्मरण में लेके आए। God is saying something। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप उसके प्रिय लोग हैं। आपके लिए उसने आसमान को छोड़ दिया, धरती के ऊपर आ गया, क्रूस के ऊपर चढ़ करके उसने अपने आप को बलिदान किया ताकि आपके जीवन में छुटकारा आने पाए। Listen to me church, कलीसिया आप सुने परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। आपके कान खुलने पाए कि परमेश्वर की आवाज आपके कानों में पड़ने पाए, आप समझने पाए उसको कि वो कैसा सामर्थ्य परमेश्वर और वो कार्य जो आपके जीवन में करना चाहता है वो कितना बड़ा है और कितना महान है। वो सिर्फ आपकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर नहीं देना मांगता, वो आपकी प्रार्थना और विनती से कहीं अधिक आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु बस हमारी प्रार्थना सुन ली जाए वही हमारे लिए काफी है। वो आपके लिए काफी नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आपकी विनती और आपके निवेदन से कहीं अधिक बढ़ करके आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। Are you ready church? कितने लोग तैयार हैं? प्रभु विनती और प्रार्थना से अधिक मुझे चाहिए, विनती और प्रार्थना से अधिक मुझे चाहिए। ले लेंगे प्रभु, आप देना चाहते हैं हम लेंगे। हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। क्या कर? क्या कर? अगर आपको अपने जीवन में बांझपना दिखाई दे रहा है, अगर आपको अपने जीवन में अंधकार किसी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, अगर आपको अपने जीवन में अकाल किसी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? जय जयकार करनी है। If there is an area in your life, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप कमी को, घटी को, आंसू को, दुख को, निराशा को महसूस कर रहे हैं, जय जयकार में चाहिए, जय जयकार में चाहिए। आगे बढ़ने क्या लिखा है? तू जिसे परसों पीड़ा नहीं हुई, जी गला खोल कर जय जयकार कर। गला खोल कर जय जयकार करें और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। जी यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक। रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी। दाहिने और बाएं फैलने जा रहे हैं। और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। वे नगरों को फिर बसाएगा। इससे पहले आगे चलें, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत कठिन सवाल पूछने जा रहे हैं हम आपसे। हाँ, ये आशीषें किसके लिए हैं? हाँ, ये आशीषें किसके लिए? हाँ, कोई है यहाँ पे? मेरे लिए कि मेरे लिए? हाँ, मेरे लिए कि मेरे लिए?
ये आशीष किसके लिए, ये प्रॉमिसेस जो परमेश्वर के वचन में, ये किसके लिए है? हाँ, उसके दूसरे पद में आइए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर जी, और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। जी, हाथ मत रोक, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, जी, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी। तो दाहिने और बाएं फैलेगी। फैलने जा रहे हैं। 2024 में उकाब के पंखों को लेके कलीसिया उड़ने जा रही है। आमीन, हालेलुया। आमीन। एवरी ईयर, हर साल आपने इस बात को देखा है कि जो बातें परमेश्वर ने साल के शुरू में कहलवाई, हमने उसको अपने जीवन में अनुभव किया है। उसको हमने अपने जीवन में बिल्कुल वैसे अनुभव किया जैसे परमेश्वर ने कहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया आप तैयार हो जाइए, कलीसिया तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपको दाहिने और बाएं फैलाने जा रहे हैं, और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, जाति जाति का अधिकारी होगा, और उजड़े हुए नगरों को फिर से और बसाएगा। उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। मत डर, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी, क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। मत घबरा, मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। ये वायदे क्लेम करें आप, ये वायदे आप ले ले। प्रभु यस, हम इन वायदों को आने वाले साल के लिए ले लेते, आने वाले समय के लिए हम इन वायदों को हम ले लेते। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी, लज्जित ना होगी, और तुझ पर स्याही ना छाएगी। जी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी, तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी, और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। Amen. You know, God is bringing about a big change. परमेश्वर सारी चीजों को बदलने जा रहे हैं, परमेश्वर सारी बातों को बदलने जा रहे हैं। और क्या बदलने जा रहे? तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी, तो अपनी दीवानी की लज्जा भूल जाएगी। आपको मालूम यूसुफ ने क्या कहा? आपको मालूम यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिस्र के सारे दुखों को भुला दिया है, आपने मेरे मिस्र के तमाम दुखों को भुला दिया। पीछे मुड़ करके देखे, एंड जितने दुख आपके थे, परमेश्वर इस काम को आपके जीवन में करना चाहते हैं। आज से अगर 4000 साल पहले परमेश्वर यूसुफ को ये वाली आशीष दे सकते हैं, तो 4000 साल के बाद में आपकी जीवन में भी ये छुटकारा आ सकता है कि आप उठ करके चौड़े होकर कहें, प्रभु ने मेरे सारे आंसुओं को भुला दिया। आर यू रेडी चर्च? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? प्रभु आप हमारे सारे आंसुओं को भुलाने जा रहे हैं। आगे पढ़े क्या लिखा है? क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है जी, और इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। जी, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बनाया है, मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। जी, तेरे परमेश्वर का यही वचन है, जी, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। बड़ी दया करके मैं तुझे, कई बार हमको लगता है, प्रभु कहाँ है, मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं पहुंच रही हैं, क्या बात है प्रभु, कहाँ गड़बड़ी हो गई है ना? यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं परमेश्वर? क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूंगा। बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर जी, मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, क्रोध में आकर के मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से तुझ पर दया करूंगा। अनंत करुणा से प्रभु हम चाहते हैं आप हम पे दया करें। यस लॉर्ड, वी हैव डन रॉन्ग, हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे चूक हुई, कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में, कई बार जिद में हमने वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। प्रभु हम चाहते हैं आप हमको क्षमा करें और आप उस अनंत करुणा से हमको प्रेम करें। राइट, उस अनंत करुणा से आप हमको प्रेम करें। 2 मिनट के लिए प्रभु, यस लॉर्ड, प्रभु हमसे गलतियां हुई, हमने कई बार वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, जानबूझ के, अनजाने में, जिद में, गुस्से में आके, भावनाओं में बह के कई बार हमने वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था लॉर्ड। और हम इस समय आपके सम्मुख आए हैं और हम चाहते खुदा कि आप अनंत करुणा से हम पर दया करें,
अनंत करुणा से प्रभु आप हम पे दया करें। हालेलुया। इस आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? ओके, यस वी आर डन। हालेलुया। अनंत करुणा से प्रभु हम पे दया करना चाह रहे हैं, राइट। हमें इस मौसम में क्लेम करना है, त्यागी हुए के बच्चे सुहागिन के बच्चे से अधिक होने जा रहे हैं। त्यागी हुए के बच्चे सुहागिन के बच्चे से अधिक होने जा रहे हैं। स्वर्गदूत आता है जकरिया के पास में और उससे कहता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी प्रार्थना है आप परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु उसको सुन रहे हैं। उसको सही समय पे वो आपको उसका जवाब देना चाहते हैं, एंड बड़ी भरपूरी के साथ में देना चाहते हैं। वो आपको हैरान कर देना मांगते उन बातों के साथ में। हालेलुया। पर जरूरत इस बात की कि हम उसको तैयारी से उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करने पाए। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 16 में देखें क्या लिखा हुआ है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीजन में मेरे प्रियो, ये समय है कि अपनी वफादारी के फल को हम काटने पाए। हम उस सीजन में हैं जिसमें परमेश्वर बड़े प्रतिफल के साथ में आ रहे हैं, वो डंडे के साथ में आ रहे हैं, वो न्याय के साथ में आ रहे हैं लोगों के जीवन में। इसके साथ साथ वो बड़े प्रतिफल के साथ में भी लोगों के जीवन में निकल कर क्या रही है। उस समय है कि आप वो काटने पाए जो आपने पिछले दिनों में बोया है। आमीन। परमेश्वर फिर से चीज़ों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, फिर से चीज़ों को वो बना रहे हैं, उन चीज़ों को आकर के खड़ा कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सीजन, बहुत ही आवश्यक हम उसमें आ रहे हैं, सीजन में आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2023 से 2024 में हम एक बड़े चेंज को देखेंगे। जो चेंज हम अनुभव करते रहे वो चेंज अनुभव किया है, पर अभी एक बड़े जंप के साथ में आएगा। ये साल एक बड़ी जंप के साथ में 2024 जो है ये लंबी छलांग के साथ में आएगा आपके पास में। बड़ी चीजों को अनुभव करेंगे। पढ़ें क्या लिखा है यहाँ पे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे जे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। जी फिर से पढ़े क्या लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपने महिमा के धन के अनुसार वो आपको कैसे आशीष देता है? आपकी आज्ञाकारिता के हिसाब से नहीं, आपकी विश्वास योग्यता के अनुसार नहीं, आपके विश्वास के अनुसार नहीं, आपके प्रार्थनाओं के अनुसार नहीं, आपके कलीसिया के आने के अनुसार नहीं, वो आपके वचन के अनुसार, आप किस प्रकार से उसके साथ में चल रहे उसके अनुसार वो आपके जीवन में छुटकारे को नहीं रिलीज करता है। वो कैसे रिलीज करता है? अपनी महिमा के धन के अनुसार। जब वो ब्लेस करता है तो अपने स्तर से ब्लेस करता है, आपके स्तर से ब्लेस नहीं करता। आपको कितनी आशीष मिलनी चाहिए उस प्रकार से आशीष नहीं देता, अपने स्तर से वो ब्लेस करता है अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। अपने महिमा के धन के अनुसार वो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। बहुत आवश्यक है जब आप प्रार्थना में आए आपको ये पता हो कि आप किसके पास में आ रहे हैं और वो किस प्रकार से आशीष करता है। जब आप इस प्रकार से निकल के आएंगे देन यू विल बी ब्लेस्ड ट्रेमेंडसली, तब आपके जीवन में बड़ा छुटकारा आएगा। ये बड़ी वाली बात, त्यागी हुए के बच्चे सुहागिन के बच्चों से अधिक होंगे, ये कैसे होता है? ये तब होता है जब वो फोकस होता है आपका, आप उस प्रकार से उस फोकस में निकल के आते हैं। हम उस परमेश्वर के सामने जो कि हमारे मांगने से और हमारी समझ से कहीं अधिक हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। पर आपको मालूम है छुटकारा के जीवन में किस प्रकार से निकल करके आया? हम देखेंगे, वापस आएंगे अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। नहीं, ओके एक और पद को पहले देखेंगे। भजन संहिता 84 6 और 7 पद है। Psalm 84 verses 6 and 7। वे रोनी की तराई में जाते हुए, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। जी, वे बल पर बल पाते जाते हैं। हाँ। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। अब ये किसके लिए लिखा है? हाँ, अब ये किसके लिए लिखा है? हाँ, हमारे लिखा है। क्या लिखा है? वापस आएंगे वर्स नंबर 6। वे रोने की तराई में जाते हुए, रोने की तराई में जाते हैं, उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। कैसे ये सोतों का स्थान कैसे बनता है और कैसे आशीष पे आशीष आती है?
रोने के समय में तो बहुत से लोग जाते हैं, पर कई बार हमारे रोने का समय ही रहता है और ये सोतों का स्थान नहीं बन पाता और हम आशीष पे आशीष नहीं प्राप्त कर पाते और हम बल पे बल प्राप्त करके, हम स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ प्राप्त करके हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते और ये कैसे काम होता है? कैसे ये त्यागी वे के बच्चे सुहागिन के बच्चे से ज्यादा होंगे? कैसे ये वाला काम आपके जीवन में होगा कि आपके मांगने और आपकी सोच से कहीं अधिक वो आपके जीवन में कार्य करेगा? अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, लूका उसका पहला अध्याय उसके 5 से 7 पद को देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 to 7। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय जी अबिय्याह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था जी और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे जी और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियाओं पर निर्दोष चलने वाले थे जी और उनके कोई भी संतान ना थी जी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे दोनों बूढ़े थे, दोनों बूढ़े हो चुके थे, पर तब तक के वो विश्वास से बने रहे और वो प्रार्थना में बने रहे। बूढ़े हो गए, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, बहुत साल बीत गए शादी को, बच्चा नहीं हुआ, बहुत साल प्रार्थना की, उत्तर नहीं मिला, लेकिन अभी भी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। परसिस्टेंस इन प्रेयर, जब तक कि हम उस परिवर्तन को प्राप्त नहीं कर ले तब तक के प्रार्थना करते रहे। आमीन। ये प्रार्थना को उत्तर मिला और बड़े वाले पैकेट के साथ में मिला। ये कब आता है? ये तब आता है जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं। वो थके वो को क्या करता है? बल देता है। अगर आप थक जाएंगे तो आपको बल देगा, और थकिए, चलिए और मेहनत कीजिए, फिर थक जाएंगे फिर बल देगा। आमीन। एंड जो थकने के बाद में बल को प्राप्त करते जाएंगे वो काबू के पंखों को लेकर के आगे उड़ जाते हैं। आमीन। और वो लोग होते हैं जो अहाब के रथ के आगे आगे भागते हुए निकल जाते हैं। आमीन। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अपने जीवन में अपनी प्रार्थनाओं से ज्यादा आशीष की ओर देख रहे हैं, अपनी प्रार्थना से कहीं अधिक आशीष की ओर देख रहे हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, बुजुर्गी का आलम है पर अभी भी प्रार्थना बनी हुई, अभी भी विश्वास बना हुआ है, अभी भी प्रार्थना बनी हुई है, अभी भी विश्वास योग्यता में वो लगे हैं। आपको मालूम ढेर सारे लोग प्रार्थना नहीं करते। आपको मालूम ढेर सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, ये फैक्ट है। हम आशा तो बड़ी रखते हैं, बहन प्लीज हमारे लिए दुआ करिएगा, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, भैया प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करेगा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। वो सारा समय अपनी दिक्कत को लोगों से बताने में गंवा देते हैं और वो प्रार्थना नहीं करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं सेम बात वो सबसे करेंगे, हैं? वही फोन कॉल हमारे पास में आएगा, वही शैली के पास में आएगा, वही सुनील के पास में आएगा, वही ऋतु के पास में आएगा, वही जॉय के पास में आएगा, वही बातें नंदू से हो रही होंगी, वही बातें ज्योति से हो रही हो, वही सेम भाषा। हमसे बात की, हमने समझा दिया, फिर दिल्ली से बात की, वही बातें की, वही सवाल, वही चीजें इन्होंने समझा दिया, सुनील ने समझा दिया, ऋतु ने समझा दिया, नंदू ने समझा दिया, ज्योति ने समझा दिया, औरों से कड़ी से बातचीत, सेम चीज सारा समय। अरे हम बड़े परेशान हैं। There are people who are not praying. And हमें प्रार्थना करनी, अगर आपको प्रार्थना को उत्तर चाहिए है तो उससे पहले प्रार्थना करनी पड़ती है, राइट? अगर हमको अपनी प्रार्थना को उत्तर चाहिए है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना नहीं करेंगे तो उत्तर कैसे मिलेगा? There are people who don't pray. हम सिर्फ अपनी चर्चा कर रहे होते हैं या संघर्षों को लड़ रहे होते हैं आकर के, हम प्रार्थना नहीं कर रहे होते। प्रार्थना करें ताकि आपको उसका उत्तर मिलने पाए। एंड यदि आपको परमेश्वर ने अन्य भाषा का ध्यान दिया है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, ढेर सारी प्रार्थना अन्य भाषा में करें ताकि आपके जीवन में बड़ा छुटकारा न पाए। पौलुस कहता है कि मैं सबसे अधिक प्रार्थना करता हूँ। पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं, इस संसार का सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, पर एट द सेम टाइम पौलुस कहता है सबसे अधिक अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूं। और कहता है पौलुस जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति कराता है,
अपनी उन्नति कराता है। So if you want to be like Paul, अन्य भाषा में आप प्रार्थना करना शुरू करें। ये ठीक नहीं है, ढेर सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, पर हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना में बने रहना है, बने रहना है, बने रहना है। अगर आप बने रहेंगे तो एक दिन स्वर्गदूत आपके पास में आएगा और आपसे कहेगा तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। Amen? How beautiful, how beautiful। हम एक ऐसे परमेश्वर के पास में आए हैं जो हमारी प्रार्थना सुन लेता है और हमारी विनती और हमारी निवेदन से कहीं अधिक हमारे जीवन में कार्य करता है। पौलुस कहता है मैं एक जन को जानता हूं जो अपनी देह में या बगैर देह के आत्मा में वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया और उसने कुछ ऐसी बातें देखी जिनका बयान ही नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी बातें देखी जिनका बयान ही नहीं किया जा सकता। स्वर्ग में कैसी बातें, उसका कोई बयान ही नहीं किया जा सकता। आपकी विनती और आपकी प्रार्थना से कहीं अधिक कार्य करने वाला परमेश्वर। कब? जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे। वापस वर्स नंबर 6 में आएंगे, क्या लिखा हुआ है इसमें? 6वां पद, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे जी और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। क्या लिखा हुआ है? वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं जी और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर आपके जीवन में आपसे कहना चाहता हूं, आपकी विनती और आपकी निवेदन से कहीं अधिक कार्य करना मांगते हैं। एंड जो आशीषें अभी हमने भजन संहिता 54 में पढ़ी है, पहले पद से 8वें पद तक के, परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में करना चाहते हो, आपके तंबू को बड़ा करना चाहता है। पर वो कब होगा? जब हम इस निर्दोष चाल में निकल करके आएंगे। जब इस तरीके से आएंगे निकल के, वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। सारी आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले। जब आप उस आज्ञाकारिता के जीवन में आएंगे, फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि तुम ना तो गर्म हो और ना ठंडे हो, और मैं क्या करने पे हूं? हाँ, हालेलुया। चर्च साहब को पता है, प्रभु आपको आशीष दे। हाँ, फिर से बताएं क्या लिखा हुआ है? प्रभु कह रहे तुम ना तो गर्म हो और ना ठंडे हो, तुम तो नीम गर्म हो और मैं तुमको अभी धोखा देंगे, तुमको गर्म कर देंगे, सब बढ़िया। ना ना ना, प्रभु कह रहे मैं तुमको उगलने पर हूं। 5 कुंवारियां छूट गई और 5 कुंवारियां छूट जाएंगी यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर नहीं आएंगे। बात सिर्फ आशीष की नहीं है, बात इसकी है, यदि हम परमेश्वर के सदृश नहीं बनेंगे, उसकी पहचान में आके खड़े नहीं होंगे, तो हम नहीं जाने आ रहे, हम नहीं उठाए जाएंगे। 5 कुंवारियां छूट गई थी, ये वचन में लिखा हुआ है। जब आप दरवाजे के पास में खड़े होकर के खटखटाएंगे, प्रभु क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने आपके नाम से प्रार्थना की और बड़े बड़े चमत्कार नहीं हुए? प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। आप कहेंगे प्रभु क्यों नहीं जानते? हमने तो ऐसा ऐसा किया। प्रभु कहेंगे मैंने 5 कुंवारी के बारे में बता दिया था तुमको। 5 कुंवारियां छूट जाएंगी। इट इज नॉट अबाउट आपकी आशीष, सिर्फ आपकी आशीष के बारे में नहीं है, ये आपके छुटकारे के बारे में है। या आपके छुटकारे, अगर हमने पाप से दूरी नहीं बनाई तो आशीष से तो बहुत दूर की बात है, हम स्वर्ग नहीं जा रहे। स्वर्ग नहीं जा रहे तो हम बड़े न्याय में जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम इस तरीके से चीजों में निकल के आने पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करना चाहते हैं। आपकी प्रार्थना और आपकी विनती से कहीं अधिक कार्य करना चाहता है। त्यागी हुई के बच्चे सुहागिन के बच्चे से ज्यादा होने जा रहे हैं। आर यू रेडी चर्च? क्या आप तैयार हैं? क्या आप उन आशीषों को क्लेम कर देंगे? प्रभु जिन क्षेत्रों में हमने आंसू, हमने निराशा को अनुभव किया है, हम उसमें बड़े छुटकारे को अनुभव करेंगे। आमीन। अपने स्थान के ऊपर खड़े होंगे और हम प्रार्थना करेंगे।